करता हूँ। महाराज जी, सांपों को काटने से भारत में हर वर्ष लगभग 50,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसका मुख्य कारण झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, जड़ी बूटी व अंधविश्वास है। महाराज जी, इसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए मैं अपनी एक छोटी सी टीम के साथ प्रयासरत हूँ। महाराज जी, इसी कार्य को करते करते मुझे भगवान की भक्ति में मन एकाग्र नहीं मैं कर पाता। महाराज जी, पर इसमें सबसे बड़ी धन्यवाद की बात यह है कि आप मनुष्य और बेजुबान प्राणी दोनों की रक्षा करते हैं। आप अपने जान को संकट में डाल करके जो विष वाले सांप हैं उनको आप सुरक्षित पकड़ते हैं और बिना किसी पैसे के। सर्प मित्र का तात्पर्य यही होता है कि वो कोई भेंट नहीं लेते हैं और आप उनको भी सुरक्षित जंगल में छोड़ते हैं और जिनके घरों से पकड़ा उनकी भी सुरक्षा हो जाती है। तो ये तो बहुत बड़ी समाज की और हमारे भगवान की सेवा है। हाँ, आप सांप में भी भगवान को देखें और जिसके घर से सांप पकड़ें उनमें भी प्रभु की भावना करें। उनके बिना तो कुछ है नहीं। ये जो चैतन्यता है, चेतनता है, श्री भगवान की है। कई बार हमने एकांतिक और सत्संग में बताया कि यंत्रों के प्रभाव से बिजली का प्रभाव बदलता नजर आता है। हीटर है, फ्रिज है, इनमें गर्म ठंडा है, हाइलोजन है, प्रकाश है, विविध प्रकार के यंत्रों करणों के कारण बिजली का प्रभाव अलग अलग, पर बिजली एक ही होती है। ऐसे ही सर्प है, मनुष्य है या अन्य योनियां है, चराचर जगत है, सब में एक ही भागवतिक शक्ति है। तो सबसे बड़ी धन्यवाद की बात आप में यह है कि आप बिना किसी से अर्थ लिए आप उन बेजुबानों की रक्षा करते हैं। उन घरों में जो भय उपस्थित हो चुका है, यदि आप उनकी रक्षा न करें तो उनको मार डालेंगे और यदि उनसे चूक हो जाए तो वो उनको डस के मार डालेंगे। तो दोनों प्रकार के मनुष्यों को भी और पशु पक्षियों की भी आप जो रक्षा करते हैं, ये बहुत बड़ा आपका परम धर्म है। बस इसे भाव बदल दीजिए, ये भगवान का कर लीजिए तो आपका इसी से भगवत प्राप्ति का योग बन जाएगा। जैसे आज आप यहाँ वृंदावन धाम में यहाँ बैठे हैं, इसी योग का फल है। कहीं न कहीं कोई न कोई परोपकार, कोई न कोई भजन, कोई न कोई पुण्य सबका ऐसा बना है। भगवान की कृपा हुई कि आप यहां बैठे हैं। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। इसमें हमारे कुछ सुकृत काम किए और दूसरी हरि कृपा। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब बस इसी साधन का सुधार ये हो जाए कि यदि हम नाम जप करते हुए और उनमें भगवत भाव करके जो आप सेवाएं करते हो, उसे भगवान की सेवा में बिल्कुल निष्काम सेवा है। क्योंकि प्राय हम जो सर्प मित्र जन मिले हैं तो उन्होंने यही बताया कि हम अर्थ नहीं लेते। तो सबसे बड़ा कार्य परोपकार का यह होता है कि अपने प्राणों की बाजी लगाकर हम दूसरे के प्राणों की रक्षा करते हैं उन जहरीले जीवों से जिनके डसने के बाद केवल अस्पताल में ही उपाय है कि अगर तत्काल पहुंचाया जाए तो बच सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। अच्छा, पीछे ऐसा नहीं कि मंत्रों में बल नहीं था, पीछे ऐसे मंत्रज्ञ थे जो मंत्र की साधना करके उसे सिद्ध किए हुए थे। जैसे तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, जन्मेजय जी ने बड़े बड़े मंत्रज्ञों को व्यवस्थित किया था। परीक्षित जी को तक्षक सर्प काटने आएगा तो मंत्र बल से उसको रोकेंगे और अगर काट लेगा तो उसके जहर को उतारेंगे। लेकिन यह पता नहीं था कि तक्षक सिद्ध सर्प है, वो कोई साधारण सर्प नहीं है। तो ऐसी गति से आया कि किसी का वहां प्रवेश ही नहीं दिखाई दिया कि कब गया। वो पुष्प में लाल रंग का एक दाने के रूप में तक्षक बैठा था, गेहूं रंग जैसे एकदम लाल रंग से, और वो जब वहां गया तो अपने रूप में हुआ और काटा, अंतर ध्यान हो गया और काटते ही वो भस्म हो गए। भस्म हो गए, जहर चढ़ने की बात नहीं थी क्योंकि सिद्ध सर्पों में तक्षक है। तो वहां आता है मंत्रज्ञ महापुरुषों का कि एक कश्यप नाम के ऋषि थे, तो जो यज्ञ हुई तो उसमें अपराध साबित होना चाहिए। आप समझना उस प्रसंग को कि जैसे तक्षक को साफ हुआ श्रृंगी ऋषि का कि आज के 7वें दिन तक्षक जाकर परीक्षित को काटेगा, तो साप से प्रेरित होकर उनको काटना पड़ेगा, इसमें उनका कोई अपराध नहीं। फिर जन्मेजय जी ने सर्पेष्टि यज्ञ की, तो बिना अपराध के दंड कैसे दे सकते हो? परीक्षित के बाद वही राजा थे, तो उसमें तक्षक का अपराध साबित हुआ। जिस समय तक्षक आ रहा था तो एक कश्यप नाम के महर्षि, आप महाभारत में पढ़िएगा, वो आए तो तक्षक ने देखा ये तो बड़े मंत्रज्ञ हैं, तो उनसे कहा कि आप कहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा परीक्षित जी को तक्षक काटेगा और मैं बचा लूंगा। तो बोले इतनी सामर्थ्य आपके मंत्र में है कि तक्षक काटे और बचा लो? तो बोले अवश्य। तो बोले मैं तक्षक हूं,
ब्राह्मण के वेश में था और मैं सर्प रूप धारण करके इस वट वृक्ष को काटता हूं और ये काटते ही भस्म हो जाएगा। अगर आप इसे पुनः हरा भरा कर दे तो मैं जान लूंगा आप परीक्षित को जिला सकते हैं। तो जीव ही दशा पूरा आग लग गई, क्योंकि अति तीक्ष्ण विष। इसके बाद उन्होंने कश्यप जी ने मंत्र उच्चारण किया तो जैसा वृक्ष था उससे भी जैसे बसंत ऋतु में नवीन कोपले आ गए। कश्यप ने कहा हमारे मंत्र बल को देखा? तो उनका आपको प्रणाम करते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, पर ऋषि के सांप को तोड़ना आपका कर्तव्य नहीं, और मैं सांप से प्रेरित होकर डसूंगा। और आप बचाना चाहते हैं तो क्या चाहते हैं? तो उनका मैं धन के लिए जा रहा हूं। तो बोले वो तो हमारे पास बहुत है, यक्षलोक के समस्त संपत्तियां नागलोक में भी विराजमान है। तो उन्होंने संपत्ति देकर उनको वापस कर दिया। ये जब बात सुनी जन्मेजय जी ने तो कहा मैं तक्षक को दंड दूंगा। मेरे पिता को सांप से प्रेरित होकर काटने आना उनका कर्तव्य था, लेकिन उन्होंने वापस क्यों किया कश्यप जी को? अब मैं ऋषियों के द्वारा ही दंड दिलाऊंगा। तो एक सर्पेष्टि यज्ञ हुई थी, आपने कभी सुना है? सर्पेष्टि यज्ञ हुई थी, उसमें बहुत से सर्पों का नाश किया गया था मंत्र बल से आकर्षित करके स्वाहा। तो वो जिस नाम उच्चारण किया जाए